हूँ आपकी मेज़बान आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं भाई प्लेजर लैंड में। बहुत सारी हम लोग जो है वो राइड्स भी यहाँ पर हैं जो कि हम लेने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हैं जो एंजॉय करने आई हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि भाई गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बच्चे जो है ना उन्होंने माँ बाप के नाक में दम किया हुआ है कि भाई हम ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे ना दिन देखेंगे ना शाम देखेंगे, हमें घूमना है तो घूमना है, हमें वेकेशन एंजॉय करनी है तो भाई करनी है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी गर्मी चल रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इन्फ्लेशन की क्या हाल है, कोई भी बात हो, बच्चे भाई घर में नहीं टिकने वाले हैं स्पेशली छुट्टियों में। तो आज जो फैमिलीज आई हैं उनसे बातें करेंगे, उनसे मज़े के सवाल भी होंगे, उनकी जनरल नॉलेज को भी टेस्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कितने कॉमन लोगों में कितनी कॉमन सेंस पाई जाती है। बहुत सारी बातें होंगी, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरीबा। आपका? बिलाल। बिलाल एंड अरीबा। क्या लगते हैं आप? मेरी वाइफ है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी वाइफ है आपकी। थैंक यू। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? तकरीबन 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए शादी को। कैसे गुजरे हैं 10 महीने? अच्छी, बहुत अच्छे गुजरे हैं, बस अच्छे गुजरे हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छे गुजरे हैं। अच्छा, ये तो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। आपकी तरफ से भी अरेंज मैरिज मेरी थी? भी अरेंज। अच्छा, किसने अरेंज की थी? अरेंज घर वालों ने की, बाद में लव हो गया फिर। अच्छा, तो मंगनी पहले हुई थी या डायरेक्ट शादी हुई है? नहीं, पहले मंगनी हुई। मंगनी कितना टाइम रही? बचपन से हुई। बचपन से मंगनी हुई थी। तो मंगनी शादी के बाद प्यार हुआ या शादी से पहले मंगनी हुई थी तो पहले ही प्यार हो गया था, पसंद आ गई थी? नहीं, पहले आई थी। हाँ। फिर शादी के बाद फिर ज्यादा आ गई। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या चीज़ है ऐसी, मतलब 10 महीने हो गए आपकी शादी को, तो आपने इनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या फील की है? सबसे अच्छी चीज तो ये है इसका घर में घुल मिल जाना, हाँ। घर वालों के साथ अच्छा रहना, ठीक उनके है। साथ अच्छा हर काम में उनके साथ हाथ बटाना। रिलेटिव्स में शादी हुई है? अच्छा, तो वो तो पहले से कजन्स में अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना? ठीक है, तो ये बताएं कि आपके ख्याल से शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज हो जाए तो ज्यादा बेस्ट हो। ज़्यादा अच्छी होती है। कि घर वालों की भी मर्जी हो जाती है हाँ, साथ, ठीक बंदा है। भी खुश हो जाता है, चलो खुद भी खुश है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, खुद मैरिज में ये है कि बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, पहले प्यार होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में ये है कि बाद चलो पहले नहीं तो बाद में तो लव ही होता है। अच्छा, पहले नहीं बाद में लव हो जाता है। अच्छा, और लव मैरिज में पहले प्यार होता है बाद में झगड़े होते हैं, ऐसा है? अच्छा, क्या ऐसा है क्या? ठीक है, अब ये बताएं आप कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इनमें पसंद है? इनका अखलाक। अच्छा, तो 10 महीनों में लड़ाई हुई है? कभी कभार छोटी छोटी क्या लड़ाई होती है बताओ मुझे, किससे ज़्यादा लड़ाई होती है घर में? बस किसी चीज़ पे हो जाती है। नहीं, कोई मतलब किससे लड़ाई होती है? सास से लड़ाई होती है, नंदों से लड़ाई होती है, शौहर से ज़्यादा लड़ाई होती है? शोर से ज्यादा शहर फिर राजी हो जाते हैं बाद। हाँ। होती है फिर दोनों। तो लड़ता कौन ज्यादा है, आप लड़ते हैं कि ये लड़ती है? आप लड़ती हैं? किस बात पे लड़ती हैं? आपकी बेगम क्यों नाराज होती है बताएं? अक्सर मैं काम से आता हूँ, आके हाँ। कहती है मुझे भाई ले जाओ, यहाँ अच्छा। पे थका हुआ तो हाँ। तो इस वजह से आप मैं मना चले कर यार, देता मैंने हूँ। आराम करने दो। आराम करने में थोड़ा सा वो क्या कहती है काम कि करते नहीं, हैं आप? मैं बंदूक हाँ फैक्ट्री में सुपरवाइजर। ओके, वेरी नाइस। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि अपनी बेगम आपकी नाराज हो गई है तो फिर मनाओगे कैसे? मनाऊंगा कैसे, या से कोई बाहर से चॉकलेट वगैरह ला के दे दूंगा कि जिससे वो थोड़ी, चलो चॉकलेट ऐसे लड़कियों को पसंद होती है। अच्छा। चॉकलेट वगैरह ला दूंगा। ठीक या है। फिर कोशिश करूंगा थोड़ा सा मिलान होके कोई बातों में ला के हल्की सी आइसक्रीम खिला के ले आएगा। अच्छा, हल्की सी आइसक्रीम खिला के? इतनी आइसक्रीम में मान जाती हो? जी, फिर प्यार साथ करते हैं बात तो फिर मानने को होता है। आए, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या मेरा नाम? नाम नाजिया अकबर। नाजिया मैडम, सवाल करने आई हूँ मैं बहुत सारे आपसे। ठीक है जी। कर ले सवाल आपसे। तो ये बताएं कि रिश्तेदारों से आप कितनी तंग हैं? रिश्तेदार तो हर कोई तंग है, आपको पता ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा आप किस रिश्तेदार से तंग? आपको पता है ज्यादातर लोग हाँ। ट्रोल जो सा ये ज्यादा ससुराल वालों को ही करते हैं। अच्छा, हाँ, तो एक तो ये जो ससुराल वाले हैं ना, दम ही नहीं ले पा रहे हैं। है नहीं सुकून। ससुराल वालों को सुकून नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बात ये है कि आज हम बेसिकली जो सवाल करने आए हैं ना वो ये है कि शादी जो है वो अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? तो आप मुझे बताएं कि शादी अरेंज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, पिटती दोनों की मर्द दोनों में ही पिसता है या पिटता है, जो भी है। अच्छा,
अच्छा, मर्द पिसता है, औरत नहीं पिसती क्या? दोनों। अच्छा, यानी जो शादी करो, शादी ऐसा लड्डू ये- खाओ तो हाँ पछताओ। जी, ये वो साहब है, कहते हैं नहीं, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। वो भी पछता है। तो आप क्या मशवरा देती, खा लेना चाहिए कि रहने दें? ये लड्डू ही ऐसा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, जो खाएगा वो भी पछताएगा। अच्छा, यानी खाना ही पड़ेगा। ये खाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपने अपने शौहर को एक जुमले में सारी मतलब हिसाब बराबर करना हो तो वो जुमला क्या होगा? सारे जुमले में उसका हिसाब बराबर एक करना जुमले में सारे हिसाब बराबर करने हो तो वो एक जुमला क्या होगा? होगा। यही होगा कि इंसान का बच्चा बन जाए। बहुत, आज मुझे लगता है आज बाजी उठी है और उन्होंने कहा है आज मैंने किसी को नहीं छोड़ना, आज सारे आ जाओ। हाँ, गर्मी चढ़ी हुई है ना, गर्मी है भी, रिश्ते कुछ ऐसे हैं, ऐसा ही है। हाँ, खट्टे मीठे। खट्टे मीठे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपकी तो बड़ी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, अच्छा, तो एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ भाई, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा है आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मैम? मिसेस हमीद। हमीद। अच्छा, फातिमा। इस्माइल। इस्माइल आपसे क्वेश्चन करने आई हूँ मैम, स्पेशल आपसे। कर लूँ? ये बताओ क्या करते हो आप? कुरान पढ़ते। अच्छा, पढ़ते हैं आप, उसके अलावा क्या करते हैं? ये हिफ्स कर रहे हैं। अच्छा, हिफ्स कर रहे हैं, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। बहुत, अल्लाह आपको कामयाबी दे, मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने, ठीक है। अच्छा इब्राहिम, अब सवाल की तरफ आते हैं। आपने ना जनरल नॉलेज का मुझे एक सवाल बताना है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जो वजन है वो हाथी के बराबर होता है तकरीबन? राइनोसोरस। नो। हाथी के बराबर होता है। सोचो जल्दी सोचो सोचो। सोचो सोचो। हाथी का बच्चा। हाँ, हाथी का नहीं, हाथी के बच्चे और हाथी में फर्क है ना। सोचो। बताओ। हिप्पोपोटामस। नो। जिराफ। नो, जिराफ तो बेचारा इतना पतलू सा होता है। सोचो 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 सोचो। अच्छा मैम, आपसे एक जरूरी सवाल करूं मैम, जी। जो हमारे आज प्रोग्राम का भी सवाल है। आपके ख्याल में जो शादी है वो लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। जी। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप बताइए, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 15 इयर्स। 15 साल हो गए हैं। तो शादी में आपके ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल फेज कौन सा होता है? हंस के एंजॉय किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल हर नहीं, चीज़ आसान है। हर चीज़ आसान है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सरिश। सैरिश क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं आप? अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और क्या नाम है तीनों बच्चों का? रेहान, इब्राहिम और अनाबिया। इब्राहिम, रेहान और अनाबिया। आपकी फेवरेट कौन है? तीनों बच्चे एक मदर के लिए सीधे बराबर। अच्छा, तीनों बच्चे फेवरेट है। अच्छा, आप ना थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ जो है ना, हम सही पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। सवाल करूँगी मैं आपसे। सवाल ये है कि आपके ख्याल में अरेंज मैरिज होनी चाहिए या फिर लव मैरिज होनी चाहिए? अरेंज मैरिज होनी चाहिए। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि लव जो है इतनी कामयाब नहीं होती। अच्छा, काफी हाँ। ऐसे मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप मतलब एक रैंडम ओपिनियन ये है कि प्यार के बगैर तो रिश्ता चल ही नहीं सकता। नहीं, अरेंज में भी, क्योंकि हमारी अरेंज है ना। अच्छा। मुझे अपना पता है। ओके। माशाल्लाह, हमारा लगता है नहीं कि हम अरेंज मैरिज। अच्छा, लगता ही नहीं है अरेंज मैरिज है। आप लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सही है। तो अरेंज मैरिज किसने अरेंज की थी आपकी? हमारी फैमिली का। फैमिली में। अभी आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, अलग से रह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ, कोई है ही अच्छा, कोई है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल सेपरेट रह रही हैं, कोई मसला नहीं है, मसाइल नहीं है। तो लड़ाई फिर कौन करता है घर के अंदर? नहीं। वो हमारी आपस में कभी कभी हो जाती है। किस बात पे लड़ाइयाँ होती हैं आपकी? कौन लड़ता है ज्यादा, आप या आपके शौहर? मैं ही ज्यादा लड़ती हूँ। क्यों लड़ती हैं आप बताएं? बस घर की वजह से ही कभी हाँ। हो जाता है मसला ना। ठीक है। कि मैं चाहती हूँ रेंट का घर है ना, मैं कहती हूँ कुछ चेंज होना चाहिए। हर साल इंसान चेंज करता रहता है। अच्छा एक ही अच्छा जगह रह रह के बंदा तंग पड़ जाता है। अच्छा, मतलब बोर हो जाता है ना। सही बात है। तो आप क्या आजकल के जो यंग लोग हैं उनको क्या मशवरा देंगी कि उनको फैमिली की बात माननी चाहिए शादी के मामले में, या फिर अपना जरा जो है ना फैसला सामने रखना चाहिए? बिल्कुल फैमिली की बात माननी चाहिए। बिल्कुल फैमिली की बात, कामयाब है। अपना फैसला सामने नहीं रखना चाहिए। नहीं, गलत हो जाते हैं फैसले अपनी ओके। बात पे।
ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक चाहिए। वेलकम बैक जी हो। यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे चीखे मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी राइड्स हैं दे आर एंजॉयिंग है, और हम लोग भी ज़रा ना एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम बातें करना चाहते हैं, यहाँ पर आए लोगों से उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आइए और लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। नूर फातिमा क्या करती हैं? स्टडी कहाँ पे? क्या स्टडी कर रही है? सेकंड ईयर FSP मेडिकल। ओके, FSC कर रही है। डॉक्टर बनने का इरादा है? इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर बनने का इरादा है। क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? आपकी ख्वाहिश है या आपके अब्बा अम्मा की ख्वाहिश है? मेरी मम्मा की ख्वाहिश है। आपकी मम्मा की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बन जाए। ओके, तो किस चीज़ का डॉक्टर बनना है आपने? MBBS डॉक्टर इंशाल्लाह। MBBS डॉक्टर। तो स्पेशलाइजेशन भी तो होती है ना किसी चीज़ में, जैसे कोई आंखों का डॉक्टर होता है, कोई कानों का डॉक्टर होता है, कोई हाथों का डॉक्टर होता है। तो आप किस चीज़ की डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजी। ओह, दिल के अमराज आपने फिक्स करने हैं। जी। क्या बात है, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आप कामयाब हो, आप डॉक्टर बने। फिर हमें कभी अगर दिल का कोई मसला हुआ तो हम आपके पास आएंगे, ठीक है? जी। अल्लाह करे हो ही ना, कह रही ठीक है। वो अपने कस्टमर अभी से घेर रही है। अच्छा यार, सवाल करूँगी मैं आपसे। सवाल ये है कि आपके ख्याल में ज़ाहिर है आपके अराउंड द फैमिली शादियाँ हो रही हैं, एंड माशाल्लाह कभी कभी आपके भी घर में शादी की बात होती होगी, है ना? तो सवाल ये है कि शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरे ख्याल में शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ घर वालों की रजामंदी हो। अच्छा, क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या फ़ायदा फिर? खुश रहने का फ़ायदा नहीं। अगर शादी के बाद लड़ाई झगड़े सास के कहने की वजह से कुछ भी हो जाए, नंदों की वजह से, तो उन्होंने तो यही कहना ना कि घर से यही सीख के आई है, बस लव मैरिज का पता था, घर का कोई काम नहीं आता। क्या बात है। कोई शेर व शायरी याद है तुम्हें? थोड़ी बहुत। सुनाओ फिर मुझे कोई शेर अच्छा सा। तुमने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिनकी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। हाय 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 हाय, एक दफ़ा फिर थोड़ी फील के साथ सुना दो हमें। तुमने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। बहुत अच्छा बोला यार। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप हमेशा इसी तरह से खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और हमें हमेशा याद रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिनसा। मिनसा। आपका? ज़हरा। ईमान। ईमान, मिनसा एंड ज़ाहिरा। सवाल करूँगी मैं आपसे, मुझे ये बताएं वो कौन सा सर्टिफिकेट है जिस पे अगर आप खुद साइन कर दें तो वो जाली हो जाएगा? स्कूल से हमें अगली छुट्टियों होने की। क्या ही बात है भाई, वहाँ पे तो प्रिंसिपल का साइन चाहिए। आपने क्या ना मेरा होगा तो उसके हाँ। लिए तो वो नहीं नहीं नहीं, ये गलत जवाब है, कुछ और है। कुछ और है। हाँ, अगर आप उस पर साइन कर दें वो 100% जाली हो जाएगा, वो उसको कोई भी नहीं मानेगा। मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट पे तो चाहिए ही आपका साइन, आपके अलावा कोई और साइन नहीं कर सकता उसको। और कौन सा? और कौन सा है? सोचो सोचो, बताओ जी, आप बताओ। शादी का साइन। शादी के साइन में तो आपका चाहिए होता है ना। वो क्या ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें अगर आप साइन कर दो तो वो जाली हो जाएगा? वो बिल्कुल जाली हो जाएगा, उसको कोई नहीं मानेगा फिर अगर आपके साइन होंगे तो। ऑफिस। नो स्कूल। नो। चलो अब आप लोगों से एक और बात करती हूँ। सवाल है मेरा आपसे, और वो ये है कि अगर छुट्टियाँ, जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को? बहुत ज़्यादा। सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें हमेशा छुट्टियाँ हो जाए। छुट्टियाँ गर्मियाँ की होती हैं हाँ। तो उसके साथ सर्दियों की भी हो जाए, इकट्ठी सारी छुट्टियाँ हो जाए साल की। अच्छा, कट्टी सारी छुट्टियाँ एक साथ ही हो जाए। हाँ, यानी बच्चों को छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है। क्या करते हो यार तुम लोग छुट्टियों में? घूमते हैं, नानू घर जाते हैं, हाँ। खाला घर जाते हैं, सारे भी घर जाते हैं। सबके घर जाते हैं, मज़ा आता है। मजा आता है, बच्चे भी होते हैं, मजा भी आता है, सारी कज़नें इकट्ठी होती हैं, हाँ। मजा आता है, बाहर घूमने भी जाते हैं, मजा आता है। क्या बात है भाई। तो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इन गर्मियों की छुट्टियों में? हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, घूमे फिरे, सारा कुछ किया, तो उसमें बहुत एंजॉय किया हमने। ठीक है, तो अच्छा अब ऐसा है कि आपने मुझे ना अपनी टीचर की 5 शिकायतें बतानी है जो आप लगाना चाहती हैं अपनी अम्मी को, किसी को बताना चाहती है। 5 बातें बतानी है अपनी टीचर की आपने मुझे। मुझे मेरी टीचर की
ये ना वो मुझे डांटती बहुत है मेरी राइटिंग के ऊपर। हाँ। राइटिंग के ऊपर हालांकि मैं उनको राइटिंग भी अच्छी करके दिखाती हूँ, कहती हाँ। है ये करो वो करो, हर चीज़ उसके ऊपर मुझे डांटना। हालांकि मैं बात भी नहीं करती, मुझे बात पे डांटना, अच्छा। हर एक चीज़ वो करती हैं। ऐसी होती है कुछ टीचर्स। जी, वो मेरे पीछे ज़्यादा लगी होती है हाँ। कि ये बच्ची ऐसी है। अच्छा, और आप बताओ। एक टीचर की बड़ी ये बड़ी आदत होती है कि बच्चे पढ़ते, जब बच्चा पढ़ता है ना हाँ। तो आगे कॉपी के पेज फाड़ने लग जाते हैं। कॉपी के पेज क्यों फाड़ेंगे? वो गंदा, जो हम लिखते हैं C4 मशीन में कहते हैं आप लोगों ने गंदा लिखा, वो पेज फाड़ देती है। ओह, पेज फाड़ देती है। आपको क्या बुरी आदत लगती है टीचर्स की? टीचर ने ना इतना लंबा सवाल होता है, उसके इतनी सारी लाइनें होती हैं, और जो बड़ा सारा जवाब होता है ना उसकी इतनी थोड़ी लाइनें देती हैं, गुस्सा आता है, दिल करता है पेज फाड़ दें। अच्छा, क्या देख लो, बच्चे सारे टीचर से तंग ही है। कभी टीचर पसंद नहीं आती है? कोई फेवरेट टीचर है आपका? जी, मेरी टीचर है मिस रिबा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? वो 8th क्लास में मेरी टीचर थी, वो सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाती थी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा कामरान। फातिमा कामरान। और ये क्या पुरानी आपने पकड़ा हुआ है, ये कौन है? शी इज माय जान। ओह, शी इज माय जान। क्या नाम है भाई आपकी जान का? हर नेम इज स्नो। स्नो। अच्छा, तो कब से है, क्या एज है भाई स्नो की? 4 months and 2 days अच्छा, 4 months and 2 days। बड़ा याद रखा हुआ है। कब बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हो इसकी? जी, फर्स्ट मंथ की थी, उसके बाद 3rd month की नहीं की। अच्छा, 3rd मंथ की नहीं की है। तो ये आपने मतलब लाइक कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये आपकी बड़ी बिल्ली का बच्चा है? कहाँ से ले आए? ये गिफ्ट है, अच्छा, मेरी गिफ्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। आपकी फ्रेंड के पास कैट है और उन्होंने उसका जो है किटन आपको दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ कि कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है बिल्लियों को? ये मुझे लिटरली जो है ना, कभी जब ये छोटी सी थी ना तब ये मुझे 3 बजे उठा देती थी, रात के? म्याऊं म्याऊं करके ना। हाँ। तो मैं 3 बजे उठा देती थी। हाँ। तो जब अब ये थोड़ी बड़ी होगी तब ये मुझे 6:15 पे उठा देती है डेली। डेली और फिर 6:15 मुझे पे? इससे उठकर खाना खिलाना पड़ता है और फिर मैं इसे खुला छोड़ देती हूँ। अच्छा, वाह भाई, क्या बात है। इसको बहुत एग्जैक्ट ज़रूरत है। टाइम पे छोड़ देती है। इसको केयर की बहुत ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि ये छोटा बेबी अपनी मामा को छोड़ के आया है ना। हाँ, तो आप इसकी मामा बन गई हैं। जी। हाय हाय। तो ये बताओ कि मतलब इसको अभी तुम लोग खुद घूमने आए हुए हो, कैट को संभालोगे कि खुद घूमोगे? हमने इसका बैग भी लिया हुआ है ना, हाँ। तो अब हम इसे घर पे नहीं छोड़ सकते, अच्छा। ये बोर होगी घर पे। तो खिलाती क्या हो इसको? इसकी कैट फीड है हाँ। और साथ में हाँ। मिल्क पीती है और चिकन बॉईल करके। चिकन बॉयल करके। इतना ज्यादा खर्चा, इतना तो तुम खुद नहीं खाती हो कि जितना तुम बिल्ली को खिला देती हो। जी, ऐसा ही है। है तो खुद मतलब मेरे ख्याल में तुम अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी बिल्ली पे ही लगा देती हो। नहीं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ला देते हैं। मेरी अच्छा, pocket कुछ में। ला देते जो कहती हो। वाह भाई, कितने अच्छे बाबा है। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ आपकी कैटों के लिए, ताकि जब पानी पिलाना हो ना तो आपने हमारे गिफ्ट में पिलाना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। आप बड़े डैशिंग हैं। क्या, किस पे गए हैं आप? मम्मा पे? बाबा। अच्छा, मम बाबा पे गए हैं। तो बाबा भी आपके माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो हेयर स्टाइल रखा है किससे इंस्पायर होके रखा है इतनी गर्मी में? अभी वुल्फ कट करवाना वुल्फ कट करवाना है, ये करवा लिया है? है। अच्छा, करवाना है। तो ऐसे जरा जब आप पोज मारते हो फोटोज के लिए, कैसे पोज मारते हो? क्या बात है, लड़के को अभी से एक्शन आते हैं। अभी ये छोटा है, बड़ा होगा तो देखना तुम लोग। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तैयब अलवी। तैयब है। तो ये आपका बेटा है, भांजा है, भतीजा है? भांजा ही है मेरा। भांजा है आपका। तो आप, हाँ, अच्छा ऐसा होता है कि मामू की इंटरनेशनल ड्यूटी है कि उन्होंने अपने भांजों को, जो भांजियां हैं, जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर घूमना होता है। क्या वजह है यार, मामू को क्यों शौक होता है बच्चों को घुमाने का? बस अब्बा हजूर ढीले ढाले होते हैं। हाँ। फिर जो बहन होती है वो अपने भाइयों को कहती है कि मेरे बच्चों को लेके जाओ, इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। हाँ। तो फिर बेचारे मामू हाँ, पीछे पिस पीछे जाते हैं। हाँ, पिस जाते हैं। तो बस मामू खुशी से नहीं लेकर आते क्या? नहीं, खुशी से लाते हैं, लेकिन मामू के अपने भी तो बच्चे होते हैं ना। अच्छा, मामू ने अपने बच्चों को साथ साथ घुमा ले मामू? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। नहीं, अभी बच्चे हुए नहीं मामू के। हाँ, मामू इनको अपने बच्चे समझे तब तक, यही तो मसला है। हाँ, बस यही है, दूसरों के बच्चे अपने बच्चे समझने पड़ते हैं। अपनी बहन के बच्चे। अच्छा, अरहम आपको मामू कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कितना को घुमाया आपके मामू ने? आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो। कितनी देर घुमाया, कितना घुमाया, कहाँ कहाँ घुमाया मामू ने? मीनार पाकिस्तान अच्छा। और बादशाही हाँ। जब भी आते हो मामू ही घुमाने लेके जाते हैं? जी। हमेशा?
कभी 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 लेकर जाते हैं, वैसे बाकी दफा कह ही देते हैं यार छोड़ो मैंने जरा मूवी शूवी देखनी ये है। आते ही कभी कभी हैं तो कभी कभी घुमाने जाएंगे ना। हाँ, सही है, सही बात है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा यार एक सवाल मैं आपसे करने आई हूँ, आपके ख्याल में लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? लव मैरिज। क्यों? इनका कोई सीन चल रहा है बच्चों, इनका कोई सीन चल रहा है, इन्होंने कह दिया लव मैरिज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लव मैरिज के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आपको प्यार मिले जिंदगी में। थैंक यू सो मच। टाइम हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, उसके बाद आएंगे और लोगों से बातें करेंगे और मज़ा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, जिनसे हम बात करना चाहते हैं, हम कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कितना डिफरेंस है आपकी एज में? नीटा 10 साल का है। 10 साल का भी नहीं लग रहा यार। क्या मतलब आपको उम्र तो छू के नहीं गुजरी, क्या खूबसूरती का राज क्या है आपकी? अनमैरिड है। अच्छा अनमैरिड, क्यों नहीं की यार शादी? प्यारी भी हैं आप, सब बिल्कुल। कुछ है। इंडिपेंडेंट करना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल की मैडम हूँ। अच्छा स्कूल की मैडम हैं आप, क्या बात है। तो स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना इतनी मसरूफ हो गई कि शादी का ख्याल नहीं आया। नहीं इंगेज हूँ मैं, अच्छा, लेकिन अभी शादी नहीं करनी। कब तक शादी करनी है आपने? इसी साल इंशाल्लाह दिसंबर में। अच्छा दिसंबर में शादी का प्लान है आपका। जी। तो फिर अनस पुप्पो को मिस करोगे तुम? जी बिल्कुल। है कितना मिस करोगे? पुप्पो के साथ कैसी बॉन्डिंग है तुम्हारी? काफी अच्छी है। काफी अच्छी है, लेकिन पुप्पो तो जो होती है वो घर में फसाद डालती है, मैंने सुना मेरी पप्पू अच्छी है। है। ऐसे सुना है ना आपने? जी बिल्कुल ऐसी। तो फिर तुम बताओ तुम्हारे घर में कितने फसाद डले हैं अभी तक? नहीं हमारे घर पे कोई फसाद नहीं हैं? नहीं डले कभी हमारी भी नहीं? पप्पू सारी अच्छी है। अच्छा सारी पुप्पो अच्छी है। ये तो पुप्पो साथ खड़ी है ना, वरना पुप्पो ने तुमने जरा सी इधर उधर बात की, पुप्पो ने लगा के चपेट मारनी है तुम्हें। नहीं हमारी पप्पू ऐसे नहीं करती। अच्छा चलो फिर बताओ कि मेन सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि आपके ख्याल में जो शादी है वो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अरेंज होनी चाहिए। अरेंज होनी चाहिए। आपकी अरेंज मैरिज हो रही है? जी, अरेंज। आप बताओ आपको क्या लगता है? लव, ये तो अब जवान हो गए ना माशाल्लाह, बताओ जी लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज? लव मैरिज। हाँ ये देख लो, पता था। नजर रखे पुप्पो, आप क्या कर रही हैं? अगर पुप्पो का किरदार अदा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं करवाऊंगी इसकी कोई शादी। लव मैरिज कराएंगे? बिल्कुल करवाऊंगी। ये कहते ना वो मिल गए आपस में, पुप्पो भतीजा मिल गए हैं, है ना? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाइक में क्या नाम है आपका? मरवा। मरवा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुर्रहमान। तो ये बताओ कि कभी आपने मारा है इसको? नहीं कभी नहीं मारा, कभी नहीं डांटा? नहीं। अच्छा, तो अगर कोई ये कह दे यार मुझे बाजार से ये चीज ला दो वो चीज ला दो, तो क्या करते हो तुम? ला देते हैं। ला देते हो? बहाने नहीं मारते कि यार मैं नहीं जा रहा, गर्मी बड़ी है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, टायर पंचर है? कभी कभी तो होते हैं साथ। अच्छा कभी कभी बहाने हो भी जाते हैं। अच्छा क्या करती हो आप मरवा? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, कहाँ क्या पढ़ रही हो? मैं बीबीए। बीबीए कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मरवा आज हम लोग एक सवाल बहुत ज़रूरी लेकर आए हैं। ओके। तो माशाल्लाह से आप भी जो हैं अब काफ़ी स्टडीज़ के अंदर आगे एक्सेल कर चुकी हैं। तो सवाल ये है कि शादी के लिए जो है वो लव मैरिज वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए या अरेंज मैरिज वाला? शादी हाँ करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? 50-50 है। अच्छा आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी? यही मेन सवाल हो गया आप तो। अरेंज। अच्छा तो मरवा आप मुझे कुछ सुनाएंगी? कोई शेर व शायरी में शौक है आपको? एक मैं देख के सुना सकती हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ, आप देखो साथ में। आप मुझे बताओ कौन से कार्टून देखते हो? मैं कार्टून खत्म, आप कार्टून कौन से क्या देखते हो? क्या फिर टीवी पे? कुछ भी नहीं, मोबाइल मोबाइल पे देखते हो? मोबाइल पे क्या देखते हो? टिकटॉक वगैरह। टिकटॉक वगैरह देखते हो? कौन फेवरेट है आपका टिकटॉकर? कोई भी नहीं, वैसे ही रील्स वगैरह जो आ जाए। जो भी आ जाए बस देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा जी सुनाए। अदा मतलब, निगाह मतलब, यार मतलब, प्यार मतलब, बता मतलब, कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब। इसीलिए लड़की जो है ना अरेंज मैरिज करना चाहती है। ऐसा ही है दुनिया मतलब। हाँ, दुनिया तो है वह मतलब की है। थैंक यू सो मच महबूबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि आप हमेशा इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? सदाम हुसैन। सदाम।
मेरा नाम वली हसन है। वली और सदाम, आज का हमारा सवाल है कि शादी की उम्र तो आप लोगों की माशाल्लाह से हो गई है, हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस आपके घर वालों को पता चल जाना चाहिए। नहीं मेरी शादी हुई है। आपकी शादी हुई है इतनी जल्दी? हाँ, अच्छा, कब से हुई? लव मैरिज हुई है इसीलिए जल्दी हो गई है? हाँ, घर वाले जैसे ही लव स्टार्ट हुआ ना उसी टाइम ही शादी कर दी। उसी ने शादी कर ली। कैसे मनाया फिर घर वालों को? नहीं कजिन मेरे थे। अच्छा, मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी की शादी पे गए, वहाँ अपनी शादी फिक्स कर ली? नहीं वैसे तो बचपन का प्यार ही था, मगर जब जैसे ही बड़े हुए ना हाँ। तो फिर ख्याल आया शादी कर लेता हूँ, तो फिर अच्छा, घरवालों को कह दिया। तो घर वालों को कह दिया और घर वाले ऐसे चटपटनी मान गए। हाँ, वो क्या कहते हैं, चटपटनी पट गया। हाँ वैसे ही हुआ, जैसे एक दिन बाद की दूसरे दिन मतलब मंगनी हो गई। क्या बात है। और मंगनी के बाद कितनी देर बाद शादी की है? मंगनी के बाद तकरीबन 8 मंथ के बाद। अच्छा, और अब तो शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर अंदर तुम अपने दोस्तों के साथ सारे लड़के उठाकर तुम घूमने आ गए हो। बेगम किधर है तुम्हारी? बेगम मेरी सिंध में है, मैं बेसिकली सिंध से हूँ। अच्छा। और ये लड़कों ने गुजारिश और की है कि सिंध से अकेले तुम यहाँ आ गए हो बेगम के बगैर? तुम्हें चाहिए, तुम बेगम के साथ बेगम को सिर्फ प्यार सिंध की ही घुमाना है। शादी है तुमने, है प्यार की शादी तुमने की, और उसके बाद तुम अकेले लड़कों के साथ घूमने आ गए। बेसिकली तो दोस्तों के साथ आए देसी। अच्छा। दोस्तों के साथ। हाँ, तो फिर भी दोस्तों के साथ अब वो शादीशुदा हो गया है। उसके बाद तो उसको इतना काबिल ही नहीं थी दोस्ती कर सके। नहीं बात ये है कि बेगम को सिर्फ सिंध तक महदूद रखना है बस। क्यों? पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खुद ही जाना है। क्यों, मतलब अच्छी आबो हवा नहीं दिखानी बेगम को? नहीं सिंध में अच्छी आबो है, कभी आए ना सिंध आपको घुमा। मैं आई हुई इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा अच्छी जगह ही नहीं घूमी। अच्छा, चले मैं जरा सदाम से भी बात कर लूँ। सारी आपकी शादी पे बात हो गई। सदाम, आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी इंशाल्लाह 10 माह के बाद है। हाँ, इंशाल्लाह 10 माह के बाद हो गई है, हो जाएगी। तो सवाल मैं आपसे करूंगी, आपके ख्याल में लव मैरिज होनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरे ख्याल से लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये मैटर नहीं करता। फिर क्या मैटर करता? शादी होनी चाहिए बस। काफी दुनिया में लोग हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे उनका रिश्ता नहीं होता। अच्छा। मसला हो गया ये आजकल। सारे जो सिंगल दोस्त हैं। हाँ अच्छा, single। हाँ। तो शादी होनी चाहिए, यही हाँ। काफी है। अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए। शादी होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, नब्ज चलती होनी चाहिए। जिंदा होनी चाहिए, बस ये काफी है। अच्छा, तो मतलब मेरा सवाल ये है बेसिकली कि आपके ख्याल में आपने कैसी लड़की जो है वो सोचा हुआ है उससे शादी करोगे आप? सिंपल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए, सबसे अलग हो। सबसे अलग हो। कैसे अलग हो, मतलब गंजी हो, क्या सीन है? नहीं मतलब उसकी यूनिक तो यही होता है ना कि उसके सर पे बाल ना हो, फिर ये तो यूनिक है, तो एक्स्ट्रा यूनिक हो गई ना बिल्कुल ही। अच्छा, यानी बॉयज कट हो फिर भी यूनिक ही है। नहीं यूनिक मतलब ये है कि उसकी पर्सनालिटी जो सबसे अलग है। अच्छा, जैसे पर्सनालिटी। आप किसी से लव करते प्यार करते हो, तो आपको कोई ऐसी चीज आपको यूनिक लगती है? नहीं, वैसे मसला पता है क्या है कि जब आप किसी से प्यार करते हो वो वैसे ही आपको सबसे अलग लगने लगता है। तो मैं इससे पूछ लो, साथ ही तो खड़े तुम्हारे दोस्त है, ऐसा है ना? बिल्कुल वो आपको सबसे अलग ऐसे हीरा लगेगा, है ना? ऐसी ही बात। फिर उसके बाद जब शादी हो जाएगी फिर आप अकेले, फिर आप कहोगे तुम घर ही रहो। नहीं ऐसी बाद में बात फिर नहीं है। आपकी नजर भी कमजोर हो जाती है ना? नहीं मेरी तो बचपन से कमजोर है। नहीं, अपनी बेगम के लिहाज से। तो क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सादिया। सादिया क्या करती है? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, FIT रखा है। अच्छा, FIT रखा है, पढ़ रही है यानी कि। जी। और कंप्यूटर्स का शौक है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बनना है आपने? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, अभी वक्त के साथ साथ अभी मैं डिफरेंट चीज़ों में ना इंटरेस्ट ले रही, रही। और जो इंटरेस्ट जो है वो अच्छा डेवलप हो गया उसमें चली जाऊंगी जी। फील्ड में। ठीक है, तो जॉब करने का इरादा है? जी बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस, यानी इंडिपेंडेंट बनना है जी आपने। बिल्कुल। ठीक है, तो आपसे मैं एक सवाल करूंगी, सवाल कर लूँ आपसे? जी करिए। ठीक है, सवाल ये है कि आपने मुझे एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसका वजन हाथी के बराबर होता है। चूंटी। वजन हाथी के बराबर होता है? चूंटी तो इतनी चीटी सी होती है बिल्कुल। फिर भी वो जब काटती है तो अरे वजन नहीं, वजन का नहीं मुझे पता। हाँ, बताओ ना, बताओ, सोचो ना, कुछ तो बताओ। व्हेल। बेहेल क्या होता है? आई थिंक व्हेल। बेल, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि वो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस पे अगर आप साइन कर दो तो वो जाली हो जाएगा? डेथ सर्टिफिकेट। लड़की तो बड़ी समझदार है भाई, ब्रेन सेल्स काम करते हैं लड़की के। तो ये बताए कि शादी आपने कभी सोचा करने का? नहीं।
कभी नहीं सोचा? नहीं करनी कब है, कब तक शादी करोगी आप अपनी लाइफ में? नहीं, मैं चाहती हूँ मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ और अपने पेरेंट्स को आगे सर्व करूँ जैसे उन्होंने मुझे सर्व किया अभी तक। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। तो कभी शेर व शायरी में आपको शौक हुआ है, कभी मौसीकी में शौक हुआ है, कभी गाने शाने गाए हैं आपने? नहीं, गाने शाने तो नहीं गाए, पर शेर और शायरी उर्दू में पढ़ लेती हूँ। तो आपको आता है कोई ऐसा शेर जो आपका फेवरेट हो? हाँ, तो सुनाओ मुझे फिर। हम वफा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अभी हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। वेलकम बैक। और भी भाई अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं और मैं जानती हूँ कि भाई आज हम लोगों ने जितना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा हम लोग घूमे हैं भाई, हमने झूले लिए, हम लोगों ने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बड़ों से इंटरेक्ट किया, बहुत मज़ेदार बातें भी हुई और अभी हमने और भी बातें करनी है, तो आइए और लोगों को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है नूरुनिसा। आपका? महक। महक और नूरुनिसा सिस्टर्स हैं? नहीं, कजन्स। कजन्स हैं और घूमने आए हैं? जी। अच्छा, तो ये बताओ, महर आपका नाम है ना? महक। महक। महक, अगर आपकी ग्लासेस कितनी नज़र कितनी कमज़ोर है आपकी? मेरी 4। 4। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी ग्लासेस टूट जाएं या गुम हो जाएं तो कैसी फीलिंग होती है? बहुत ब्लर ब्लर सा, दुनिया अजीब ही लग रही होती है मुझे। अजीब लग रही होती है। कभी ऐसा हुआ भी है कि आपकी ग्लासेस गुम हो गई हो? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। तो कैसे फिर क्या करती हो अगर फॉर द टाइम ग्लासेस आपकी गुम गई है, फिर क्या करती हो? मैं ट्राई करती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल बस बन जाए, मतलब हाँ। मेरा पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। वर्ड चेंज होता जाता है, यानी कि ग्लासेस के बगैर भाई दुनिया हमारी धुंधली है। जी। ऐसा है, बिल्कुल है भाई, मेरी भी आई साइड वीक है ना, ऐसा ही होता है। आप क्या करती हैं? मैं BS मैथ्स को। ओके, मैथ्स कॉम कर रही हैं आप, माशाल्लाह। तो कौन से सेमेस्टर में आप? मैं थर्ड सेमेस्टर में है। कैसा चल रहा है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो आगे क्या क्या प्लान है? जो अल्लाह ताला को हमें देंगे उसके लिए हम खुश हो जाएंगे उसी पे। बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत जो है वो ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला आपको जिस हाल में रखे आपको खुश रहना चाहिए। तो सवाल करूँ मैं आपसे? सवाल ये है कि आपके ख्याल में शादी जो है एक अमल है जो हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। अरेंज मैरिज होनी चाहिए आपके ख्याल से? जो आपके नसीब में होगा वो तो आपको मिल ही जाना है। तो वो तो ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस मर्जी से। अच्छा, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, यानी कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए और पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए, ठीक है? लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक मेरे है। ख्याल से। तो अंडरस्टैंडिंग फिर कैसे होगी जब अरेंज मैरिज होगी? तो अरेंज मैरिज में भी आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग एंगेजमेंट के बाद भी और पहले निकाह भी कर लेते हैं, हाँ। रुखसती बाद में कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन अमल है। हाँ, आप सल्लल्लाहु ने भी अपनी बेटी के पहले निकाह करवाया था, उसके बाद रुखसती हुई थी। ठीक तो है। मेरा ख्याल है ये सबसे इस्लाम में भी हमारा बेहतरीन अमल है और इस तरह भी आजकल जो हालात हैं हाँ। तो ये सबसे बेहतरीन अमल है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप पहले कर लेनी चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? जी जी, सेम। अच्छा, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कोई शेर व शायरी आती है आप लोगों को? जी। सुनाओ मुझे फिर। कौन रखेगा याद हमें गालिब इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा याद हमें गालिब इस दौरे खुदगर्जी में, यहाँ पे लोग तो खुदा को भूल जाते हैं। ओए होए हैवी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? फरजाना में। आपका सर? अमीनुल आरफीन। ओके, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुहिब। मोहम्मद मुसब, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम। मोहिब, अच्छा बड़ा प्यारा नाम है। आप खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं लेकर आई हूँ सर आपके लिए और मैम आपके लिए। आजकल के ज़माने में आपके ख्याल में शादी जो है वो अरेंज होनी चाहिए या लव होनी चाहिए? अरेंज हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें कम से कम अगर कुछ हो तो इसमें बड़ों की दुआएं भी शामिल होती है ना, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेटर रहती है और लॉन्ग लाइफ उसकी ज़्यादा होती है। और जबकि लव मैरिज होती है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाली बात होती है। ये तो है। आपका क्या कहना है सर? मैं यही कहूँगा, अल्लाह की जो ये मैम कह रही है कि वाकई में अरेंज होगी उसके बाद लव होता है। अच्छा, अरेंज लव मैरिज में कोई मजा नहीं है इतना, ठीक है। वो 4 दिन की चांदनी वाली बात होती है। अच्छा, लव मैरिज में कोई मजा नहीं है? नहीं, वो उसमें क्या होता है, फायदा ही कोई नहीं है। दूर के ढोर सुहाने होते हैं।
वो होती है बात। ये तो है कि ख्वाब तो आप सजा लेते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। पूरे नहीं होते। और अरेंज मैरिज में आपके पास जब आफ्टर शादी के बाद लव होता है वो ज्यादा मजा आता है अपना, माशाल्लाह ठीक लाइफ है, अच्छी गुजरती अच्छा है। बिल्कुल। तो सर आपने इतनी देर मतलब हमारी 2-3 मिनट से बात हो रही है, आपने बार बार जो है मिस को मैम बोला है, आपने मैडम बोला है। मैडम मैं ये इवन ये तो मैं शुरू में मैडम ही बोलता है। और ये कि जब हमारी शादी हुई थी ना, अच्छा उसके बाद मैं यही पूछने लगी थी कि आपकी मिसेस ही है ना मैडम? मैं एक्चुअली टीचर भी है ये माशाल्लाह, तो मैं और इनको मैं शुरू में मैडम ही बोलता हूँ। ठीक है, मैडम बोलते थे और अभी तक आप मैडम ही बोलते हैं? अब तो छोड़ दिया मैडम कहना। अच्छा। आज ये अब तो कितना अर्सा हो गया सर आपकी शादी मेरी को? शादी को माशाल्लाह 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। और इन 17 सालों में मतलब आपकी शादी अरेंज हुई थी, लव मैरिज हुई थी? अरेंज हुई थी। अरेंज हुई थी। इन्होंने किसने अरेंज की थी मैम? मेरी बहन ने। अच्छा, आपकी बहन को ये पसंद आई थी, फिर इन्होंने आपने रिश्ता भेजा? इन्होंने ये कहा था फिर इनके घरवालों ने कि लड़का आएगा तो हम देखेंगे, फिर हम उसको पसंद करेंगे। ओके। उसके बाद डिसाइड करेंगे शादी करनी है। मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया था। अच्छा, हमारी शादी में ये डिफरेंट हुआ था कि लड़की देखने नहीं आई थी, इवन के लड़का आया था बर्द खबे के लिए। मैंने ये अपने घर वालों से कहा था अगर मुझे मिला ये भाई मैडम है ना। और मैंने ये भी कहा था अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया फिर मैं शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे रिजेक्ट क्या बात है, एक दफा रिजेक्शन हो गई तो शादी नहीं नहीं करेंगे? करूंगा। मैं कहा फिर अल्लाह का शुक्र है उनके घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र हमारे अरेंज में। अच्छा, आपको तस्वीर दिखाई थी कि आप इतने फिदा हो गए थे? नहीं, मुझे तस्वीर नहीं दिखाई थी, मैंने नहीं देखा था इनको। अच्छा, देखा ही नहीं था। मेरी सिर्फ मुलाकात करवाई थी मैंने, मैं इनके घर गया था अपने। और फिर आपने कहा कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गया फिर शादी नहीं करूंगी? और इवन ये पसंद आ गई थी आपको? पसंद आ गई थी माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह। बहुत- क्या तो ये वैसे भी लवली है माशाल्लाह, ख्याल कह रही है बहुत माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ख्याल अच्छा। करने वाली मिसेज है। चले जी, एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्यारी लगी आपकी जोड़ी, बहुत प्यारा कपल है आपका। ये एक प्यारा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा बिनिश। आपका सर क्या नाम है? मोहम्मद रेहान सईद। रेहान सईद। रेहान साहब क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट अप्लाई हूँ। ओह माशाल्लाह, गवर्नमेंट अप्लाई हैं। और आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ APS में। क्या बात है, माशाल्लाह से दोनों ही जो है वो अर्निंग एंड पे हैं, दोनों ही जो है वो वर्किंग जो है कर रहे हैं राइट नाउ। तो वो कहते हैं ना, 2 पहिए होते हैं एक गाड़ी के, मियाँ और बीवी, है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो सर एक सवाल हम लोग बेसिकली करने आए हैं आज, जो हम सबसे पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि आपके ख्याल में आजकल के ज़माने में जो शादी है वो लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? एक्चुअली होता ये है कि अरेंज मैरिज में बहुत सारे मिल के आपको एक कुएं में धक्का देते हैं और लव मैरिज में दोनों मिल के झंप लगा देते हैं। वो खुद दानिस्ता तौर पर जो है वो छलांग लगा देते हैं। होना एंड दोनों का एक ही होना होता है। बात तो सच है कि जाना अपने कुएं में ही है। ऐसे ही ये है। तो है। आपका ख्याल क्या है? मैं ये कहूँगा कि शादियाँ होनी चाहिए आजकल, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, स्पेशली यंग जनरेशन में, ठीक है, कि फ्रेंडशिप हो रही है, फ्रेंडशिप के बाद स्पेशली जो राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में, तो एट द एंड या तो बेचारी लड़की रो रही होती है या एट द एंड लड़का रो रहा है। मैक्सिमम बेचारी लड़कियाँ हमारी जो है ना, तो शादियाँ होनी चाहिए, चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, अंडरस्टैंडिंग आपस में होगी तो एक्चुअली की शादियाँ होनी चाहिए। अच्छा, यानी बॉटम लाइन ये है कि शादी होनी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। आपने जो करना है बाद में 2 साल बाद करना है वो पहले करना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपको फेस करने पड़े शादी के बाद? मतलब ससुराल भी होता है, शोहर भी होते हैं, तो कौन ज़्यादा टफ टाइम देता है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इन लॉज हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत केयरिंग है। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बिल्कुल लाइक अ पेरेंट्स, बहुत प्यार करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड हमारा इनके साथ गुजरा 8 इयर्स का। मतलब लगता है कि सदियाँ गुजार दी इन 8 लम्हों में, 8 सालों में। 8 सालों में सदियाँ गुजार दी आपने। लेकिन ये तो उस टाइम होता है ना जब टाइम अच्छा नहीं गुजर रहा था, तब आपको लगता है टाइम गुजर नहीं रहा। नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक है। आप टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं या, क्योंकि अप एंड डाउन तो ऑलरेडी हर जगह पे होते रहते अच्छा हैं। रेहान सर, एक और सवाल ये है कि जो मर्द होता है ना, हमेशा से हमने देखा है कि अपनी शादी के बाद वो बड़ा बाउंड फील करने लग जाता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये डिपेंड होता है इंसान की अपनी लाइफ के हाँ, ऊपर कि बिल्कुल। वो खुद को बाउंड करके चलना चाहता ठीक है है। या वो फ्रीली रहना चाहता है। हाँ। अगर आप फ्री हैं, मतलब अपनी फैमिली को फ्री हैंड देंगे तो आप भी फ्री हैंड रहेंगे। अगर आप उनको बाउंड रखेंगे तो आप खुद भी बाउंड रहेंगे। शादी करने की बेस्ट एज क्या है? बेस्ट एज ये 25 to 30। 25 to 30 mature फॉर अ होता है। मैन और फॉर अ गर्ल?
फॉर अ गर्ल अंडर 25। अंडर 25 आपके ख्याल से क्या है शादी की बेस्ट एज? बेस्ट एज यही है जैसे कि 18 एज होनी चाहिए गर्ल्स की है, हाँ। और जो मर्द है वो तो ऑब्वियसली वो मैच्योर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा है, ज़्यादा एज वाइज बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच, हैव अ फन टाइम, थैंक यू। वक्त हुआ जाता है भाई आपसे इजाज़त हासिल करने का, लेकिन जाने से पहले आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, उनसे जाना कि भाई शादी जो है, जो शादी का लड्डू है वो किसी के कहने पे खाना चाहिए या अपनी मर्ज़ी से खा लेना चाहिए, यानी लव मैरिज होनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज होनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपका क्या ख्याल है? जो भी आपका ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट भी बताना है। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, बहुत ज़्यादा आपने अपना और अपनों का ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।